नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जहां दोस्तों पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के लिए क्या कहता है सबसे ताजा आंकड़े, चुनावी विश्लेषण में किस पार्टी को कितनी सीट इस वक्त दिखाई दे रही हैं। सभी 294 सीटों के लिए एक एक सीट का आपको ताजा आंकड़े यहाँ पर दिखाएंगे। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में मारेंगी बाजी, इस पर क्या कहता है सटीक विश्लेषण। क्या मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के अनुसार पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव 2021 में होने हैं, तो क्या मोदी सरकार का जो सूखा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तक मोदी सरकार एक भी बार पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाई है। क्या 2021 वो साल होगी जब बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। सबसे ज्यादा सरकार में अगर कोई पार्टी रही अब वो है सीपीआईएम, इसके बाद कांग्रेस, टीएमसी और यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी अभी एक भी बार यहाँ पर अपना खाता नहीं खोला है। तो क्या आने वाले समय में यानी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना खाता खोल पाएगी, वो भी जीत के साथ। इस पर बड़े लोगों ने, अपने जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने सभी 294 सीटों के लिए एक सीट का आपको ओपिनियन पोल दिखाएंगे कि किस सीट पर किसकी जीत हो रही है। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लें, यहाँ की लोकसभा की 42 सीटें आती हैं, तो विधानसभा की 294 सीटें यहाँ से निकलकर सामने आती हैं। देखिए, अगर गठबंधन होती है तो किस प्रकार के आंकड़े बनते हैं। गठबंधन अगर लेफ्ट कांग्रेस और यहाँ पर सीपीआईएम पार्टी के साथ हो जाता है तो क्या आंकड़े बनते हैं। टीएमसी कांग्रेस गठबंधन अगर कर लेती है तो फिर क्या कुछ आंकड़े बनते हैं। अगर बात करें तो बीजेपी के लिए क्या कुछ आंकड़े पश्चिम बंगाल के लिए 2021 में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इस बार का मुद्दा क्या हो सकता है पश्चिम बंगाल के लिए। अगर बात करें तो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इस बार जोर पकड़ सकता है। इसके अलावा एनआरसी बिल जो पास हुआ है उस पर भी यहाँ पर जोर दिया जा सकता है। लेकिन इस बार जो है प्रशांत किशोर अब किसके साथ होंगे, यहाँ पर बात की जा रही है कि वो ममता बनर्जी के साथ होंगे और ममता बनर्जी के लिए वो बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़े राजनीतिक कार वो माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम भी अगर आपको दिखाएं और लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम के आधार पर जो गणना की गई है, जो चुनावी विश्लेषण यहां पर निकल के सामने आ रहा है, उसके आधार पर क्या कुछ आंकड़े पश्चिम बंगाल के लिए आज चुनाव हो जाते हैं, तो फिर किस प्रकार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए 22 सीट यहां पर टीएमसी, लेकिन किसी ने अनुमान नहीं लगाया था 18 सीटें बीजेपी यहां से निकाल ले गई। यानी आने वाला विधानसभा चुनाव कांटे की टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच होने वाला है। तो सवाल फिर ये उठता है, क्या बीजेपी अपना यहाँ पर जीत के साथ खाता खोल पाएगी। इस पर बड़े एक्सपर्ट लोग ने आंकड़े रखे हैं। कांग्रेस को 2 सीट यहाँ पर मिली। अगर विधानसभा चुनाव 2016 के आंकड़े दिखाएं तो यहाँ पर कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 44 सीट हासिल हुई। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए एक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए 26 सीट यहाँ पर हासिल हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीट। क्या 3 सीट के बाद बीजेपी बहुमत का आंकड़ा जो है उसको पार कर पाएगी। इस पर बड़े आंकड़े क्या निकलकर सामने आ रहे हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी 211 सीट यहां से निकाली। 294 से आप लगा सकते हैं कितना अहम यहां पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है पश्चिम बंगाल। तो आने वाले समय में क्या कुछ इसके लिए आंकड़े निकलकर आते हैं। देखिए, हम बात करने वाले हैं सभी यहाँ पर 294 सीटों के लिए यहाँ पर ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ चुका है। क्या कुछ कहता है आंकड़े। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत से, यानी राजधानी कोलकाता के लिए क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, राजधानी कोलकाता जो है वो टीएमसी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में टीएमसी को 8 सीट तो बीजेपी को यहाँ से 3 सीट मिलने का अनुमान इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे। लोकसभा चुनाव के अनुसार जो आंकड़े यहाँ पर तैयार किए गए हैं उन आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन आखिर में आपको दिखाएंगे फाइनल ओपिनियन पोल कि किसकी बनने जा रही सरकार इस बार, किस तरह के आंकड़े भी यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। पुरुलिया जिला की अगर बात करें तो यहाँ से टीएमसी को 3 तो बीजेपी को 6 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हावड़ा की अगर बात करें तो हावड़ा से यहाँ पर टीएमसी को 12 सीट तो बीजेपी को 4 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान है। अगले जिले की अगर बात करें तो दक्षिण 24 परगना के लिए जो आंकड़े निकले हैं, टीएमसी 26 सीट यहाँ पर हासिल कर रही है तो बीजेपी को 4 सीट, तो यहाँ पर सीपीआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान इस वक्त दिखाई दे रहा है। नादिया की अगर बात करें तो टीएमसी को 8, तो यहाँ पर बीजेपी बाजी मारते नजर आ रही है। 9 सीट बीजेपी के हिस्से में जाती नजर आ रही है। हुगली से अगर बात करें तो टीएमसी को 10 सीट तो बीजेपी को 8 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान है। यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच 2021 विधानसभा चुनाव कांटे की टक्कर होने वाला है। तो मेदिनीपुर की अगर बात की तो 11 सीट टीएमसी के खाते में, तो बीजेपी के हिस्से में 5 सीट यहाँ पर मिल सकती है। पश्चिम मेदिनीपुर की अगर बात करें तो टीएमसी को 10 तो बीजेपी को 5 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है।
झारग्राम की अगर बात करें तो 2 सीट टीएमसी को तो 2 सीट बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। मालदा की अगर बात करें तो बीजेपी को 6 सीट यहां पर बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है, तो टीएमसी के हिस्से में 1 सीट यहां पर मिल सकती है। बंकुरा की अगर बात करें तो टीएमसी को 7 तो बीजेपी को 4 सीट, तो 1 यहां पर सीपीआई के हिस्से में जाती नजर आ रही है। वर्तमानपुर की अगर बात करें तो यहां पर 13 सीट जो है टीएमसी, तो 3 सीट यहां पर बीजेपी के हिस्से में जाती नजर आ रही है। बीरभूम की अगर बात करें तो टीएमसी को 7 तो बीजेपी को 4 सीट यहां पर मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना की अगर आंकड़े दिखाएं तो यहां पर अगर बात करें तो 18 सीट के आसपास यहां पर टीएमसी को, तो 15 सीट बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। मुर्शिदाबाद के आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो यहां पर कह सकते कांग्रेस का खाता खुल रहा है। 7 सीट कांग्रेस के हिस्से में, तो 3 सीट यहां पर सीपीआई के हिस्से में जाती नजर आ रही हैं। तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और टीएमसी के हिस्से में 11 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। दक्षिण दिनाजपुर के अगर आंकड़े दिखाएं तो टीएमसी को 2 तो बीजेपी यहां पर बाजी मार रही है, 4 सीट यहां पर बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। उत्तर दिनाजपुर के आंकड़े दिखाएं तो टीएमसी को 6 तो बीजेपी को 1 और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में, 1 सीपीआईएम के हिस्से में यहां पर जाती नजर आ रही है। दार्जिलिंग के अगर आंकड़े दिखाएं तो यहां पर 4 सीट बीजेपी के हिस्से में, 1 सीट यहां पर सीपीआईएम के हिस्से में जाती नजर आ रही है। कालिम्पोंग के आंकड़े दिखाएं तो 1 सीट जो है वो बीजेपी के हिस्से में जाती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जलपाईगुड़ी के आंकड़े दिखाएं तो 3 सीट यहां पर टीएमसी, तो 4 सीट बीजेपी के हिस्से में जाती नजर आ रही हैं। अलीपुर द्वार के अगर आंकड़े दिखाएं तो टीएमसी को 1 तो बीजेपी को 4 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। कुछ बिहार के अगर आंकड़े दिखाएं तो बीजेपी के लिए यहां पर 9 सीट यानी बीजेपी यहां पर बाजी मारती नजर आ रही है, तो टीएमसी के हिस्से में 3 सीट यहां पर जाती नजर आ रहे हैं। तो ये वो सभी 294 सीटों के आंकड़े दिखाए, लेकिन आखिर में आपको दिखाएंगे कि आखिर किसके पाले में कितनी सीट यहां पर जाती नजर आई है। लेकिन इससे पहले किस प्रकार का गठबंधन स्वरूप इस बार बनता नजर आ रहा है। देखिए अगर बात करें तो यहां पर सीपीआईएम, लेफ्ट या अन्य जो पार्टियां वो यहां पर साथ आ जाती हैं, कांग्रेस इसमें शामिल हो जाती है, तो फिर क्या कुछ आंकड़े बनते, क्या इतनी सीट यहां पर मिल सकती हैं कि कांग्रेस और जो यहां पर सीपीआईएम है वो क्या एक बार फिर से यहां पर पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के आंकड़े इनके लिए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन अगर हो जाता है तो यहां पर अनुमान है कि 200 सीट के आसपास इनको सीट मिल सकती है। अगर कांग्रेस टीएमसी का गठबंधन हो जाता है तब ये आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहती है और जो आखिर का ओपिनियन पोल उसके आंकड़े जो 2019 लोकसभा चुनाव हुआ है उसके आधार पर और वर्तमान में जो इस प्रकार की कंडीशन है उसके आधार पर जो आंकड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों ने रखे हैं उसके आंकड़े आप देखिए। टीएमसी एक बार फिर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है, यानी 160 सीट के यानी 148 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार करती नजर यहां पर टीएमसी आ रही है अपने दम पर। लेकिन बीजेपी यहां पर 113 सीटों के आसपास यानी बहुमत से थोड़ी सी पीछे है। लेकिन आने वाले समय में बीजेपी क्या कुछ रणनीति तैयार करती है, क्योंकि कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के लिए अभी से ही तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं और यहां पर काफी बड़ा यहां पर जिम्मा जो है अमित शाह को दिया गया पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहां पर अब तक बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई है और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार के आंकड़े बीजेपी को मिले ये अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी कुछ नया कर सकती है। लेकिन अगर बात करें तो सीपीआईएम के लिए 7 सीट और कांग्रेस के हिस्से में 14 सीट के आसपास सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। लेकिन एक और जो यहां पर ओपिनियन पोल यहां पर सामने निकला है उसके अनुसार देखिए 135 सीटों के आसपास यहां पर दिखाई दे रही है। तो यहां पर कांग्रेस को 16 सीट, तो बीजेपी को 130 सीट और लेफ्ट के हिस्से में 9 सीट और अन्य के खाते में 4 सीट यहां पर 2021 विधानसभा चुनाव में मिल सकती हैं। ये बड़े एक्सपर्ट लोगों ने आंकड़े रखे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है आने वाला चुनाव 2021 विधानसभा चुनाव किसके पाले में जाएगा? क्या अमित शाह की जो चाणक्य नीति क्या विधानसभा चुनाव 2021 पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बन पाएगी या फिर अजहरुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का खेल खराब कर देंगे? ये काफी कुछ यहां पर देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार के चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार से रैलियां होती हैं और किस प्रकार के वादे होते हैं और किस प्रकार की योजनाएं आने वाले समय में यहां पर देखने को मिलती हैं, ये सारे आंकड़ों के बाद ये जो आंकड़े हैं वो बदल भी सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और आने वाली जानकारी के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।